जय हिंद दोस्तों। मार्केट में नई नई तरह का स्कैम आ गया हुआ है। आजकल मोबाइल हर किसी के हाथ में होता है और उस मोबाइल का स्कैमर जो होते हैं, जो ठगी करने वाले होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो नया नया कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं उसका निदान। अभी फोन पे के नाम पर लोगों से ठगी किया जा रहा था, एटीएम कार्ड का नंबर लेकर ठगी किया जा रहा था, बहुत सारी अलग अलग तरीके से लोगों से ठगी किया जा रहा था। तो अब सारा सिस्टम को लोग जान गए हुए हैं कि ठगी करने का, ठगों का क्या तरीका है। तो लोग सतर्क हो गए हुए हैं। इस तरह का कोई भी कॉल आता है तो या तो लोग उसे डांट देते हैं या फिर उसका क्लास ले लेते हैं। तो लगभग समझिए कि देश में हर कोई इसके प्रति जागरूक हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, कितना का अकाउंट खाली हो चुका है। अब क्या किया है कि स्कैमर ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला। ये बिल्कुल ईजी तरीका है। इस तरीका पे अभी कुछ दिन ठगी किया जा सकता है, जैसे लोग वो लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारी लोग ठगी का शिकार भी हो चुके हैं। आजकल क्या है, पार्सल के नाम पे ठगी किया जा रहा है। पार्सल, जैसे कि आपके पास कॉल आएगा, मेरे पास भी आया था, आपके पास कॉल आएगा और क्या कहा जाएगा कि आपके नाम से विदेश से एक पार्सल आया है। विदेश से एक पार्सल आया है जो कस्टम में फंसा हुआ है। वो आपके नाम से है, पता नहीं कोई कीमती सामान है, और आपके नाम से, आपके आधार नंबर से बुक किया गया है। अब आप सोचेंगे कि भाई विदेश से आया है तो कोई कीमती सामान ही होगा, कोई बड़ा सामान ही होगा, हो सकता है किसी ने मेरे नाम से भेजा होगा। तो लालच हो जाता है। बहुत बार तो लोग बता भी देते हैं कि हो सकता है, लग रहा है कि इसमें सोना का कोई मटेरियल है या फिर कोई बहुत महंगा सामान है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको बता देंगे। आपके अंदर लालच बढ़ जाएगा। तो इस तरह का किया जाता है। और क्या किया जाएगा कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये कस्टम में फंसा हुआ है, कुछ जानकारी आपको देनी पड़ेगी तभी आपके पास ये पहुंच पाएगा। या फिर कैंसिल करना चाहते हैं तो भी इसका ऑप्शन है। आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करेंगे तभी, अन्यथा आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके नाम से ही, आपके आधार नंबर से ही ये भेजा गया है, बुक किया गया है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नहीं सोच पाते हैं। अब देखिए, कम पढ़े लिखे लोगों के पास ऐसा फोन आता है, या फिर कोई ऐसा है अनपढ़ लोग है उनके पास फोन आता है, तो वो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो सोचते हैं चलो किसी ने भेजा होगा, मिल जाए तो बेस्ट है। तो या फिर कोई पढ़ा लिखा है, वो कहते हैं कैंसिल कर दो, तो उसके पास भी इस तरह का बोला जाता है। तो आपको क्या कहा जाएगा, आप बोलेंगे कि हाँ मुझे चाहिए, तो आपको मुझे बोला जाएगा कि एक लिंक भेजा जा रहा है आपको, इसमें जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, 2-3 जानकारी है, वो आप यहाँ पे भर के सबमिट कर दीजिए। फिर आपका कल आपका पार्सल आपके यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरह का आपसे लिंक पे क्लिक करवाया जाएगा, वहां पे कुछ सबमिट कराया जाएगा। फिर आप जानते ही है कि क्या आपके साथ होने वाला है, क्या स्कैम होता है। सारा का सारा मामला खाता साफ करने का ही है। दूसरा क्या है कि आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने कराया नहीं, मैंने मंगाया नहीं, विदेश में मेरा कोई रहता ही नहीं है, या फिर विदेश से ऐसा कोई आने ही वाला नहीं है, मेरा कोई सामान मुझे नहीं चाहिए, अगर किसी ने भेजा भी होगा तो मुझे नहीं चाहिए। अब वो क्या कहेगा, तो चलो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करने के लिए क्या है कि आपके पास एक लिंक भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पर या फिर मैसेज में, वहाँ क्या है क्लिक कर, आपसे जो पूछा जा रहा है वो भर के आप सबमिट कर दीजिए। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको वापस भेज दिया जाएगा। अन्यथा हो सकता है कि कोई गलत सामान हो, इसमें कोई इलीगल सामान हो, तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको कैंसिल कराना जरूरी है। तो ये मेरे पास तो ऐसी कंपनी का फोन आया, बताया कि फेडेक्स की तरफ से बोल रहा हूँ। फेडेक्स बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, जो विदेशों से सामान भेजती है और विदेशों से सामान मंगाती है। तो फेडेक्स कंपनी की तरफ से बताया कि फेडेक्स में आपका एक सामान आया हुआ है और कई दिनों से पड़ा हुआ है, और वो आपके नाम से आया है, आपका आधार नंबर से है, आपके नाम से आया है। तो आपको ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताइए। नहीं चाहिए तो इसे कैंसिल करना पड़ेगा, और चाहिए तो इसके लिए भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। मैंने दोनों प्रोसेस उससे जाना, उसने बताया, मैं समझ गया, मैंने उसको बढ़िया से समझा भी दिया, तो फोन काट के फरार हो गया। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास इस तरह का कोई आता है फोन जो कहे कि आपका पार्सल आया हुआ है, कुछ आया हुआ है, इस तरह का कुछ बताया जाता है, तो आप सतर्क रहे। क्योंकि कोई भी पार्सल आता है कहीं से भी, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी हो, वो सीधा आपके पास लेकर आएगा, आपके घर पे लेकर आएगा कोई बंदा। और आपका पता रहेगा, आपको पता रहेगा कि मेरा सामान ये कहीं से न कहीं से आ रहा है। आपने अमेजोन में कुछ बुक किया, फ्लिपकार्ट में कुछ बुक किया, आपके कोई विदेश रहने वाले कुछ भेजा, तो आपको तो बताएगा कि आपका सामान जा रहा है। आपके पास मैसेज भी आएगा, सारा जानकारी भी आएगा, ट्रैकिंग आईडी भी आएगा, तो सब चीज आता है। यहाँ तक कि जब आप कैंसिल नहीं करेंगे या फिर सामान नहीं लेंगे, दोनों चीज ऑप्शन नहीं चुनेंगे आप, तो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ये ट्रैकिंग आईडी आपको दिया जा रहा है, आप ट्रैक करके देख सकते हैं। तो ट्रैकिंग आईडी के माध्यम से भी लिंक भेजेंगे वो, उससे भी आपके साथ कुछ ना कुछ। तो पता है, ये स्कैमर जो होते हैं वो नया 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 तरीका खोजते रहते हैं लोगों को ठगने का। तो आप सतर्क रहे, आपके पास इस तरह का कुछ कॉल आते हैं तो सतर्क रहे, क्योंकि बिना मंगाए कोई पार्सल किसी के यहाँ नहीं आता है।
कुछ महीने पहले ऐसा भी होता था कि बहुत सारे लोग अपने पार्सल कुछ बुक किया नहीं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई सामान लेके आपके पास आ जाता था कि अमेजोन से आया है, फ्लिपकार्ट से आया है। आप बोलते थे कि नहीं मैंने कुछ तो बुक ही नहीं किया। आप देखते थे ऐप में, बोला कि मैंने तो कुछ बुक ही नहीं किया, मेरे पास आ कैसे सकता है मेरे नाम से। उसके बाद कहा जाता था कि ठीक है आपका नहीं है तो आप कैंसिल करने के लिए ओटीपी दीजिए, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपके साथ फ्रॉड होता था। इस तरह का भी हुआ है। तो ये भी लोग अब समझ चुके हैं कि मैंने जो बुक नहीं किया मैं उसको रिसीव क्यों करूंगा। तो अब ये नया नया तरीका इजाद किया जा रहा है। कुछ भी हो, किसी प्रकार का हो, लिंक पर कोई क्लिक करने के लिए बोले जो आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उसको कुछ जानकारी भर के सबमिट करने के लिए बोले, कोई ओटीपी मांगे, तो आप सतर्क रहें। देखिए ये चीज सब कोई जान चुका है, लेकिन तरीका अलग अलग निकाल रहे हैं, तो सभी लोगों को जागरूक करना जरूरी होता है। खास तौर पर दिक्कत होती है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ है तो उसे समझ ही नहीं पाते हो, तो सीधा बोलते हैं भाई मैं नहीं जानता इसके बारे में। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाते हैं इस बारे में, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो वो क्या है कि इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। न ज्यादा ऊपर का सोच पाते हैं, न ज्यादा नीचे का सोच पाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो देखते हैं, नहीं देखते हैं, कैंसिल करते हैं, लेते हैं। जब आपको सामान ही नहीं क्लियर कर दो, मुझे ऐसा मतलब ही नहीं क्या है क्या नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अब आपको बताता हूँ कि आपके पास भी किसी प्रकार का कोई कॉल आया है, किसी प्रकार का फ्रॉड का, या फिर अलग तरह का कोई स्कैम के लिए कॉल आया है, या फिर किसी प्रकार का कॉल आता है आपके पास, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक को भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप उसकी जानकारी लिखिए कि किस चीज़ के लिए, फ्रॉड के लिए आपके पास कॉल आया है, किस तरह का लिंक भेजा गया है आपके पास, किस तरह से ओटीपी मांगने का प्रयास किया गया। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, अनुभव है, या फिर किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखेंगे, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जानकारी इकट्ठा करके बढ़िया से बना दूंगा, ताकि बाकी लोग इस चीज़ों से बच सकें। दोस्तों आप जानते हैं कि समय समय पर मैं अपने चैनल पर बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, लोन, फाइनेंस, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, बहुत सारे चीज़ों पर, यहाँ तक कि इस तरह के वीडियो भी बनाता हूँ जो आपको अवेयर करता रहता हूँ। कोई स्कैम से संबंधित होता है तो मैं अवेयर करता रहता हूँ आपको। तो आपको भी कुछ जानना है, किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, आप देखते हैं मेरा वीडियो, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।